हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। तो रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है और इस पैटर्न के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था बुलिश पैटर्न एंड बियरिश पैटर्न्स के बारे में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे अभी तक, मैं उस वीडियो का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये जो पैटर्न्स मैंने बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, आप ज़रूर उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है कि मार्केट कुछ टाइम तक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर अप ट्रेंड में चल रहा है, हमको कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा कि हम उस पैटर्न को देखकर ही बता सकते हैं कि मार्केट अभी अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है या ट्रेंड चेंज कर सकता है। वही सब पैटर्न पैटर्न के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो रिवर्सल के पैटर्न्स के द्वारा मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने लगता है। अगर डाउन ट्रेंड में होता है फिर एक पैटर्न आता है, मार्केट अप ट्रेंड में चलने लगता है। रिवर्सल पैटर्न का काम यही ही होता है कि मार्केट को एक ट्रेंड से दूसरी ट्रेंड में ले जाता है। वही सब देखेंगे हम इस पैटर्न में। देखते हैं। पहला पैटर्न है एक बुलिश पैटर्न। ये मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को ले जाता है। किस तरह? मार्केट कुछ टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा था और एक जोन आया, वहाँ पे वो सपोर्ट फेस किया और सपोर्ट के बाद मार्केट कुछ एक अप मूव दिखाया। फिर अप मूव के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, एक सप्लाई जोन, और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे चलने लगा। अगर एक डाउनवर्ड मूव के बाद मार्केट फिर से उसी डिमांड जोन पे सपोर्ट लिया, ये एक डिमांड जोन है, ये वाला जोन, सेम डिमांड जोन पे मार्केट सपोर्ट लेकर जब फिर से अप मूव दिखाता है, अगर वो जो पहले वाला हाई बनाया था, ये जो हाई बनाया था, अगर उस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो उसी ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे, यानी कि बाय करेंगे। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? जहाँ जिस लेवल पर मार्केट को डिमांड जोन दिखा रहा था, जो लो बनाया था मार्केट, वो अपना स्टॉप लॉस होगा और अपना प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट रहेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये वाला पैटर्न दिखा और फिर से अप ट्रेंड में चला गया और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। उसी तरह अगर हम बियरिश पैटर्न देखेंगे उसी डबल बॉटम्स का, उसका नाम होगा डबल टॉप्स। मार्केट कंटिन्यूसली कुछ टाइम से अप ट्रेंड में चल रहा था और एक रेजिस्टेंस फेस किया, यानी कि एक सप्लाई जोन है। उस सप्लाई जोन के बाद मार्केट कुछ देर डाउन ट्रेंड में चला और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया, ये एक डिमांड जोन है। उस डिमांड जोन के बाद मार्केट फिर से एक अप मूव दिया। अप मूव के बाद उसी सप्लाई जोन में अगर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से डाउन ट्रेंड में आता है, अगर ये डाउन ट्रेंड में आकर ये जो लो बनाया था, इसी लो को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? जो सप्लाई जोन था वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, जो हाई बनाया था वही वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के ये अपना प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे, ये अपना प्रॉफिट रहेगा, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड दे रहा था और यहाँ से डाउन ट्रेंड चलना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इस पैटर्न के बाद अप ट्रेंड में चला गया। नेक्स्ट पैटर्न के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है डायमंड बॉटम। इस पैटर्न को अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं लास्ट को बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों स्किप किया। नेक्स्ट है रेक्टेंगल टॉप्स। ये एक बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड से इस पैटर्न के द्वारा डाउन ट्रेंड में चला गया, इसलिए मैं इसको बियरिश पैटर्न बोल रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है। मार्केट कुछ टाइम से अप मूव में चल रहा था, एक अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर यहाँ से एक सप्लाई जोन फेस किया, एक रेजिस्टेंस मिला मार्केट को और मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड चलने लगा। डाउनवर्ड जाने के बाद मार्केट को सपोर्ट मिला, सपोर्ट के बाद मार्केट फिर से एक अप मूव दिया, फिर से उसी सप्लाई जोन में मार्केट को रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चलने लगा, फिर से एक अप मूव देने की कोशिश, मार्केट को अगर इस सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक कर देता है तो ऊपर चला जाता है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट के बाद मार्केट जब इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर से नीचे चला गया और नीचे जाकर ये अपना डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया
और इसी ब्रेकआउट के बाद ये जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, ये जो सपोर्ट को मार्केट ब्रेक किया, उसी ब्रेकआउट के बाद हम शॉर्ट सेल करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, अपना स्टॉप लॉस रहेगा जो मार्केट हाई बनाया था, प्रीवियस हाई, यहाँ पे अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ये जो हाई बनाया था यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री करेंगे और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। ये सब मैं आपको लाइव मार्केट में चार्ट में दिखा दूंगा। लाइव चार्ट में देखने से आप कुछ ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी, मैं आपको चार्ट में समझा दूंगा तो आप क्लियर हो जाएगी उस बात में। तो उसी का अपोजिट अगर हम देखेंगे एक बुलिश पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगुलर टॉप्स, तो क्या होता है बुलिश मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इस पैटर्न के बाद अप ट्रेंड में चला गया। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। मार्केट कंटिन्यूसली कुछ टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया, सपोर्ट के बाद उसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस, फिर से डाउन ट्रेंड, फिर से अप ट्रेंड में जाकर रेजिस्टेंस, फिर से एक और डाउनवर्ड मूव, फिर से ये जो सपोर्ट को लेकर मार्केट ऊपर गया। दो बार मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर तीसरी बार मार्केट इसको ब्रेक देता है, इसी ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे, मतलब बाय करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो सपोर्ट जोन था, मार्केट जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। तो ये बहुत ही ईजी था। रेक्टेंगल टॉप्स, ये एक बियरिश पैटर्न है और ये एक बुलिश। तो नेक्स्ट पैटर्न के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सिमिलर है रेक्टेंगुलर जो टॉप्स हम देखे थे जो पैटर्न, ये उसी तरह सिमिलर है। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बियरिश पैटर्न है, मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड ले जाता है। सो प्रीवियसली जो हमने बताया था उसी की तरह मार्केट अप मूव में जा रहा था। जो प्रीवियस में मैंने बताया था मार्केट एक सेम सप्लाई जोन से मार्केट रिटर्न कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है कि मार्केट ऐसे एक अप मूव कर रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर जो पिछले वाला हाई को ब्रेक करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और इसको हम हेड कहेंगे, इसको शोल्डर कहेंगे। शोल्डर जो रहेगा, ये जो हाई रहेगा इससे थोड़ा नीचे रहेगा, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, फिर से एक शोल्डर बनाएगा। ये जो शोल्डर बनाएगा ये इसी हेड से नीचे रहेगा। ये जो अप मूव रहेगा, ये जो हाई बनाया था उससे नीचे रहेगा और ये जो शोल्डर था उसी के हिसाब से एक ही साथ रह सकता है। ये फिर से नीचे आने के बाद अगर मार्केट ये जो लो बनाया था इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल के बाद ये जो शोल्डर था, इसी शोल्डर के हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। ये कुछ कुछ सिमिलर होता है रेक्टेंगुलर टॉप्स के बाद, रेक्टेंगुलर टॉप्स के साथ, लेकिन ये जो पहले का क्या था, ये सिम एक ही जोन में था, बट इसमें क्या है, हेड जो है ये दोनों शोल्डर से ऊपर है। सो उसका भी हम बुलिश पैटर्न अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाता है। सो उसी तरह एक डाउन ट्रेंड चल रहा था कुछ टाइम से, यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया मार्केट, फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब नीचे आता है, ये जो लो बनाया था उसको ब्रेक करके मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाता है। फिर यहाँ से एक अप मूव के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करता है। रेजिस्टेंस के बाद फिर से जब मार्केट नीचे आता है, प्रीवियस जो शोल्डर का लो बनाया था करीब करीब उसके साथ ही मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। अगर ऊपर जाने के बाद ये जो प्रीवियस हाई बनाया था, अगर उसको ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, फिर से हम इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम बाय करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो शोल्डर बनाया था, जो लो बनाया था वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। सो काफ़ी इजी था ये दो, और ये काफ़ी सिमिलर भी था रेक्टेंगल बॉटम्स रेक्टेंगल टॉप्स के साथ। इसको हम कहेंगे हेड एंड शोल्डर बॉटम, हेड एंड शोल्डर टॉप। सो अभी हमने कंप्लीट कर लिया डबल बॉटम्स, डबल टॉप्स, रेक्टेंगल बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर टॉप। इसको मैंने स्किप किया था क्योंकि ये जो पैटर्न है ये मुझे हमें चार्ट में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अगर देखने को भी मिलेगा, इसको नोटिस करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ही एक छोटी पैटर्न होती है और ऐसे ट्रेंड लाइन भाई कौन बनाता है, एक रेक्टेंगल से ट्रेंड लाइन कौन बनाएगा ऐसे ढूंढ ढूंढ के। सो ये काफ़ी सिमिलर होता है डबल बॉटम्स की तरह। अगर आप यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये वाले जो अप मूव को अगर हम ओमिट करते हैं तो ये डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा, फिर एक अप मूव, फिर एक डाउनवर्ड, ये हो गया। तो ये सिमिलर है डबल बॉटम्स की तरह, सिमिलर ही हम इसको रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम डायमंड टॉप्स के बात करेंगे
तो ये भी डबल टॉप जैसा सिमिलर ही है। अगर हम ये वाले डाउनवर्ड मूव को ओमिट करते हैं तो ये देखिए एक अप मूव, फिर एक डाउन मूव, फिर एक अप मूव, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया सिमिलर पैटर्न की तरफ, हम इसको डबल टॉप्स के साथ ही कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाला पैटर्न हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, जो डायमंड टॉप्स डायमंड बॉटम होता है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अब हम इसको लेकर ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता चार्ट में। सो अपना पैटर्न सब समझ गए होंगे एटलीस्ट। सो कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव चार्ट में अभी आपको बता दूंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा और हम समझ पाएंगे। अगर आप कोई चाहता है कि ये जो फाइल मैंने ओपन किया हूँ, ये जो पीडीएफ फाइल, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अपने मेल आईडी के साथ, मैं इसको सेंड कर दूंगा। और आप लोगों को इजी हो जाएगा ये वाले पैटर्न समझने में, और आप इसको डायरेक्ट लाइव मार्केट के साथ चेक कर सकते हैं खुद। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये सब पैटर्न देखने को मिल जाएगा मार्केट में, और इसको लेके हम ट्रेड करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैंने ये सब रिवर्सल पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न एंड बियरिश पैटर्न को यूज करके काफ़ी दिन ट्रेड किया हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी रह चुका है। सो अभी हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं, लाइव चार्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तो चलिए। सो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हूँ। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, ये एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके एक हाई बनाया मार्केट ने, और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक लो बनाया, और एक लो बना के फिर से हाई। और ये जो हाई बनाया था वो जो प्रीवियस हाई था उसके काफ़ी सिमिलर था। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी सेम, अगर हम देखेंगे तो सेम प्राइस से मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे आकर अगर मार्केट ये जो नेक लाइन था इसको ब्रेक करेगा, जो हम अपने पीडीएफ जो फाइल ओपन किए थे उसमें जो देखे थे, जो अगर वो अपना नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो काफ़ी नीचे आ सकता है। तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो ये वाला कैंडल जो बना, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी तरीक़ा से अपने नेक लाइन को ब्रेक किया और एक डाउन मूव दिखाया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमको एंट्री करने को मिला या नहीं मिला। ये जो कैंडल बना एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बन गई। ये एक अगर छोटा सा रेड कैंडल बनता ये ब्रेकआउट के बाद तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कैंडल बनना ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है, तो यहाँ से हमको एंट्री लेने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन मार्केट नीचे आया है तो ये अपना पैटर्न को जस्टिफाई किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें कोई दूसरा पैटर्न यहाँ पे मिलता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी तरह से डबल टॉप स्पीड से दिखा। मार्केट यहाँ पे एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, ये एक हाई बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर से वहाँ पे एक हाई बनाया। ये दोनों हाई का प्राइस काफ़ी सिमिलर है, मतलब एक ही प्राइस में मार्केट फिर से उसी जोन से मार्केट रिटर्न किया एक अप ट्रेंड के बाद। और ये जो नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद हमारा एंट्री होगा। इस कैंडल, ये जो बड़ी रेड कैंडल बना, या अच्छा खासा ब्रेकआउट है, उसके बाद हम एंट्री लेंगे ये वाला कैंडल में, और अपना स्टॉप लॉस रहेगा हाई पर। जो प्रीवियस जो टॉप बनाया था यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और ये अपना प्रॉफिट रहेगा। सो देखते हैं कितना पॉइंट हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अगर ये वाला कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमारा एंट्री होता है, ये अपना स्टॉप लॉस और ये अपना टारगेट 1:1 अगर हम देखेंगे, वेट, अपना नेकलाइन के पास अगर हम उसको रखते हैं, ये अपना हो गया स्टॉप लॉस। ओके, लगता है 1:1 अचीव हो गया है। ओके, 1:1 इजीली अचीव हो गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट देता। अगर ये जो वाला पैटर्न अगर हम मार्केट में पा जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है गाइस। सो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। सो उसी बैंक निफ्टी में फ्यूचर के चार्ट में मुझे एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है, रेक्टेंगल टॉप्स जो हमने बढ़ाया था, रेक्टेंगल टॉप्स एंड रेक्टेंगल बॉटम्स। सो ये एक रेक्टेंगल बॉटम्स का पैटर्न मुझे दिख रहा है गाइस। सो एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था कंटिन्यूसली, और यहाँ पे एक सपोर्ट फेस करके ऊपर गया, फिर से उसी प्राइस पे मार्केट सपोर्ट फेस करके ऊपर जा रहा था, फिर से एक डाउन ट्रेंड। मतलब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन बन रहा है। ये जो जोन है मार्केट का एक डिमांड जोन हम इसको कह सकते हैं। सो 3 बार मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद जब ऊपर जा रहा है
तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है तब आज पर द पैटर्न हमारा एंट्री होगी और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो लो बनाया था मार्केट ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। सो ब्रेकआउट का कैंडल क्या था, ये जो कैंडल था इसी में ही अपना ब्रेकआउट मिल गया था गाइज। सो अगर हम यहाँ पे एंट्री ना करते तो फिर से एक चांस भी हमको मिला है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते अपना स्टॉप लॉस ये रहता तो हम चेक कर लेंगे अभी हमारा प्रॉफिट कितना बुक होगा। अगर हम 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे तो ये ब्रेकआउट के बाद ये अपना हो गया स्टॉप लॉस, और 1:1 अगर हम रखेंगे बहुत ही ईजिली गाइज अचीव हो गया है, अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मार्केट थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिखाया था डाउनवर्ड, फिर से ऊपर जाके अपना प्रॉफिट बुक किया। आप लोग जानते हैं मार्केट अभी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन इस समय भी अपना पैटर्न के हिसाब से हमको बाय का चांस मिला और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। सो आप लोग इसी से जान सकते हैं कि ये पैटर्न कितना इफेक्टिव है, कितना यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी सारा अनोइंग नॉइज आ रहा है। आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा और अपने क्या इस वीडियो से हमको नॉलेज गेन हो रहा है इसमें फोकस कीजिएगा गाइज। सो आई एम सॉरी गाइज, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा ये सब नहीं हो। सो दैट्स ऑल फॉर गाइज टुडे। मैंने जो पैटर्न्स आपको बताया है ये आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको ये वाला फाइल आपको चाहिए, ये जो PDF, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको अपने जीमेल भी प्रोवाइड कीजिएगा कमेंट में, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। सो हमने ये सब पैटर्न्स बता दिया है गाइज, ये दो तो सिमिलर है, मैंने ये बता दिया था और इसको हमने स्किप किया है, ये अच्छा खासा हमको चार्ट में नहीं दिखने को मिलता है। सो सारे चंद पैटर्न्स हमने डिस्कस कर दिया गाइज। ये जो बियरिश था और बुलिश था ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं, आप इसको भी जरूर देखिएगा और वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट्स अगर हो, कुछ करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं मेरे वीडियो में तो वो भी बता दीजिएगा, मैं जरूर उसको करेक्ट करूँगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।